I welcome all of you on my YouTube channel once again. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं कुछ 10 वर्ड आपको बताने जा रहा हूं और उस वर्ड के सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच और उस वर्ड का एक सेंटेंस के रूप में प्रयोग करके बताने जा रहा हूं। तो और ये सारे जो 10 वर्ड आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर होंगे, ये हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्टली लिया गया है और क्वेश्चन डायरेक्टली एग्ज़ाम में लड़ जाते हैं। और ये सेशन किस किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है? CDS, NDA, SSC, CGL, बैंकिंग, एयरफोर्स, नेवी। इन शॉर्ट में अगर जो हम बोले तो अगर जो आप कोई भी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे, बैंकिंग, SSC कोई भी, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने वर्ड की ओर। सो द फर्स्ट वर्ड विच हैज़ अपीयर्ड ऑन आवर स्क्रीन इज टार्निश। मैं इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ। टार्निश मतलब मैला करना, गंदा करना इन हिंदी। इसका इंग्लिश मीनिंग हो जाएगा सुली एंड सिनोनिम हो जाएगा बेस्मिर्च और ब्लैकन मीन्स मैला करना। और अगर ब्लैकन इसका सिनोनिम है तो एंटोनिम हो जाएगा एनहांस। एंड फॉर सेंटेंस के रूप में हम ले सकते हैं हिज रिजाइम हैज़ नॉट बीन टार्निश्ड बाय ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस, जो कि एक पॉजिटिव सेंटेंस इस केस में साबित हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगेन हम इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के में हम पहले पेश करेंगे। यहाँ पे वर्ड है कैलामिटस। इसका मीनिंग हो जाएगा, कैलामिटी का मतलब आप सभी को पता होगा, आपदा का कैलामिटी। सो यहाँ पे कैलामिटस हो गया तो डिसास्ट्रस, आपदाग्रस्त हो गया। सो यहाँ पे हो जाएगा डिसास्ट्रस और हिंदी मीनिंग हो जाएगा आपदाग्रस्त। सिनोनिम के तौर पे हो जाएगा कैटास्ट्रॉफिक, कैटाक्लाइस्मिक। एंटोनिम के तौर पे हो जाएगा गुड, एडवांटेजियस। डिसास्टर मतलब विच इज़ कॉजिंग हार्म। अब द वर्ड विच इज़ कॉजिंग हार्म, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? द वर्ड विच इज बेनिफिटिंग अस। सो बेनिफिटिंग अस का मतलब एडवांटेजियस। सो फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट कैलामिटस इवेंट्स एज फायर्स, हरिकेन्स एंड फ्लड्स। यहाँ पे कुछ नेचुरल डिसास्टर, नेचुरल कैलामिटीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ, जैसे कि फायर हो गया, हरिकेन हो गया, फ्लड हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड जो हमारे स्क्रीन के ऊपर है वो हो गया डिसरेपूट। डिसरेपूट का मतलब होता है अपमान, डिसग्रेस। ये एक तरह का निगेटिव वर्ड है। सो सिनोनिम इसका हो गया शेम, डिसऑनेस्ट। और अगर जो डिसऑनेस्ट इसका सिनोनिम है तो इसका एंटोनिम होगा ऑनर। और फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर जो देखें तो वन ऑफ द टॉप क्लब्स इन द कंट्री इज ब्रिंगिंग द गेम इनटू डिसरेपूट। यहाँ पे एक क्लब की बात कर रहा है एक देश में जो कि पर्टिकुलर खेल को बहुत डिसग्रेस कर रहा है। सो अब बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की ओर। फोर्थ वर्ड हो गया फिक्सिशियस। फिक्सिशियस मतलब फॉल्स, मीन्स एक तरह का फिक्शन, अवास्तविक, मतलब विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट जेन्यून, फेक। सो यहाँ पे सिनोनिम हो जाएगा फेक, काउंटरफिट। एंड इफ इट इज़ काउंटरफिट एज सिनोनिम देन इट्स एंटोनिम वुड बी एब्सोल्युटली जेन्यून। एन एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक दैट रिपोर्ट्स ऑफ ए डील वेयर डिसमिस्ड एज फिक्सिशियस बाय द मिनिस्टर। मतलब जो रिपोर्ट आई वो मिनिस्टर के द्वारा डिसमिस कर दिया गया क्योंकि वो फॉल्स था। यही इसका मीनिंग हुआ। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ वर्ड की ओर। फिफ्थ वर्ड हो गया स्टिफल। स्टिफल का मतलब होता है सफोकेट, मीन्स यू आर अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपरली। हम सांस नहीं ले पाते हैं, उसी को बोलता है सफोकेट। हिंदी होता है दम घोंटना। सो सिनोनिम हो जाएगा एस्फिक्सिएट, चोक। और एंटोनिम हो जाएगा कोल्ड, चिल्ली। एंड एग्जाम्पल हो जाएगा दोज इन द स्ट्रीट्स वेयर स्टिफल्ड बाई द फ्यूम्स। ये वर्ड हम अभी इस तरह के कोविड-19 के पैंडमिक में रिलेट कर सकते हैं, जहाँ पे कोविड-19 के
मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सो दे आर सफोकेटिंग, वो दम घोट रहे हैं, वो अनेबल टू ब्रीथ, दे आर स्टिफलिंग देमसेल्फ टू ब्रीथ। सो हम अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं। अगला वर्ड हो गया हमारा मैलिशियस। मैलिशियस का मीनिंग होता है द्वेषपूर्ण, स्पाइटफुल, मतलब नॉट फ्रेंडली। एक्चुअली मैलिशियस का असली मीनिंग देखें तो जो एक तरह से फ्रेंडली नहीं है, नॉट फ्रेंडली इन सिंपल वर्ड, ये हो गया सिंपल वर्ड में नॉट फ्रेंडली। और इसका सिनोनिम हो जाएगा मेलेवलेंट, हॉस्टाइल, एंड एंटोनिम हो जाएगा बेनेवलेंट, और फ्रेंडली भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फ्रेंडली। और एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं ही वॉज फाउंड गिल्टी ऑफ मैलिशियस डैमेज। ये थोड़ा बहुत रिपीटेटिव वर्ड से फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, इट हैज़ कम दिस वर्ड इन द प्रीवियस ईयर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड हो गया हमारा अकाउंटेबल। अकाउंटेबल का मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल, आप किसी के लिए उत्तरदायी हो, वही होता है अकाउंटेबल। सिनोनिम के तौर पे हो गया लायबल और आंसरेबल। एंटोनिम के तौर पे हो गया अनअकाउंटेबल, इट इज़ वेरी सिंपल। एंटोनिम ये तो बहुत सिंपल सा है। एंड एग्जाम्पल के तौर पे वी कैन टेक दैट मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, एंड दिस इज रियली वेरी मच ट्रू। मिनिस्टर्स आर इवन अकाउंटेबल टू parliament, and all the decision makers of our country are accountable to the people in a democracy. This again we can relate with the same example here. So I hope you all would have got this 7th word. Now we are moving over to the 8th word. 8th word है हमारा articulate. articulate का मतलब होता है express. express means हिंदी मीनिंग हो गया व्यक्त करना। We can also say here दैट आपको अपनी व्यूज़ जो आप दे रहे हैं आपको एक तरह से पेश करना आना चाहिए, वही एक्सप्रेस करना आना चाहिए आपका व्यूज़, वही हो गया आर्टिकुलेट। सिनोनिम हो गया वॉइस, गिव वॉइस टू। एंटोनिम हो गया बॉटल अप, एंड एग्जांपल हो गया दे वेर अनएबल टू आर्टिकुलेट देयर इमोशंस, मतलब वे लोग अपने इमोशंस को नहीं व्यक्त कर पा रहे थे। ये हो गया हमारा 8th वर्ड। और ये अभी मैं भूल गया हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए है, एनडीए में आया हुआ है। दिस इज एनडीए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड है हमारा ग्रेव। दिस इज अगेन रिपीटेड इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। ग्रेव का मतलब होता है बहुत गंभीर, सीरियस, सॉलेम। सिनोनिम हो जाएगा ऑनेस्ट, सीरियस। एंटोनिम हो जाएगा केफ्री, एंड एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट हिज फेस वॉज ग्रेव, उसका चेहरा बहुत गंभीर था। आई होप यू ऑल वुड हैव गॉट द 9th वर्ड, एंड नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द लास्ट एंड फाइनल वर्ड ऑफ द डे, रिलक्टेंस। एंड फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूँ कि ये अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन एनडीए। रिलक्टेंस का मतलब होता है नॉट विलिंग, अनिच्छा, अनविलिंगनेस, और इसका सिनोनिम हो जाएगा डिसइंक्लाइनेशन, हेसिटेशन, मतलब उसके पास करने की इच्छा नहीं है। एंटोनिम हो जाएगा विलिंगनेस, और एक और एंटोनिम बता रहा हूँ ईगरनेस। ईगरनेस मतलब करने की इच्छा होना। एग्जाम्पल के तौर पे सी सेंस्ड हिज रिलक्टेंस टू कंटिन्यू। एंड फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज 10 वर्ड सीखा और 10 में से लगभग 5 तो डायरेक्टली प्रीवियस ईयर में रिपीट हो चुके हैं। सो आप अगर जो डेली इस तरह का सेशन देखते रहेंगे तो आपका एंटोनिम सिनोनिम लगभग 80 मार्क एनडीए एग्ज़ाम में तो फॉर श्योर हैं। आप ज़रूर 80 मार्क एज इट इज़ उठा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और हमारे चैनल पे कुछ चैप्टर का वीडियो और भी पड़ा हुआ है, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक एंड मेनी मोर, एंड दैट टू solution of those questions in just 2 to 3 seconds only. So friends, if you are new to the channel, please subscribe, share, and tell your juniors and your friends, whoever are preparing for this examination. So thank you for tuning till the end. Thank you. Jai Hind.